हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 22 भागों में बांटा गया है। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। फ्रेंड, इनमें कई बार संविधान संशोधन द्वारा नए अनुच्छेदों को जोड़े गए हैं, जो कि ABC करके इन्हीं में जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम अनुच्छेदों को देखते हैं। फ्रेंड, भाग 1 से 4 तक अनुच्छेद क्या बोलते हैं? राज्य एवं संघ का वर्ण मिलता है 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्य का संघ है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? राज्य के निर्माण और स्थापना के बारे में बताया गया है। मतलब दोनों में एक ही बात की गई है। तो दोनों में एक ही बात की गई है, तो फिर दोनों में अलग क्या है? अनुच्छेद 2 बोलता है कि कोई भारत के बाहर का प्रदेश, मतलब दूसरे देश का प्रदेश, अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग लाया जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 बोलता है कि भारत के राज्य के नाम क्षेत्र निर्माण का प्रावधान किस में हैगा? अनुच्छेद 3 में हैगा। फ्रेंड, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों की शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? दोनों की शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न बनेगा कि नए राज्य के निर्माण के लिए शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो ये संसद को प्राप्त हैं। फ्रेंड, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था। वो किसके अकॉर्डिंग लाया गया था? अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग लाया गया था। फ्रेंड, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 कैसे यूज होंगे, तो अनुच्छेद 4 में ये बतलाया गया है। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 कैसे यूज होंगे, तो अनुच्छेद 4 में ये बतलाया गया है। अब भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या बताया गया है? नागरिकता का वर्ण मिलता है। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का वर्ण मिलता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। और भाग 4 36 से 51 तक क्या है? फ्रेंड, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं। फ्रेंड, भाग 4A का अनुच्छेद 51A क्या बोलता है? मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए हैं। फ्रेंड, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़े गए हैं। फ्रेंड, जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने हैं? फ्रेंड, तो ये हैं 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। फ्रेंड, अब आते हैं राष्ट्रपति पर। फ्रेंड, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत का जो होंगे वो एक राष्ट्रपति होंगे। मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होंगी और क्या होंगे? कार्य होंगे, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। फ्रेंड, अनुच्छेद 61 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 61 बोलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। वो किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 72 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 72 बोलता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति चाहेंगे किसी भी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति रखते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 क्या बोला जाता है? तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। फ्रेंड, अध्यादेश है क्या? तो अध्यादेश, पहले ये देखते हैं कि विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है। हम जानते हैं कि हमारे पास केंद्र में क्या है? संसद है। और संसद में कितने स्तंभ हैं? संसद में 3 स्तंभ होते हैं। कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये तीनों मिलकर बारी बारी की से परमिशन देते हैं, जब जाके कोई कानून या लॉ बनकर तैयार होता है।
फ्रेंड, अगर राज्यसभा और लोकसभा की बैठक नहीं चल रही हो, क्योंकि हम जानते हैं साल में 2 या 3 बार राज्यसभा और लोकसभा की बैठक चलती है, और अगर ऐसे में बैठक नहीं चल रही हो और देश को एक अति आवश्यक कानून की सहायता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अकेले साइन करके उस कानून को बना सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अध्यादेश। मतलब 1 2 3, मतलब 3 लोगों की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को क्या कहा जाता है? अध्यादेश। फ्रेंड, अब आते हैं अनुच्छेद 143। 143 क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति सहायता सुप्रीम कोर्ट से, मतलब राष्ट्रपति को क्या होती है? सहायता होती है सुप्रीम कोर्ट से। मतलब राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से सहायता ले सकते हैं। फ्रेंड, प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति किससे सहायता मांग सकते हैं? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांग सकते हैं। फ्रेंड, लेकिन राष्ट्रपति सहायता मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति उनकी इच्छा से सहायता ले भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब वो किसी प्रकार से बंधे नहीं हुए हैं। फ्रेंड, अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 63, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। मतलब अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? फ्रेंड, अनुच्छेद 64 बोलता है कि राज्यसभा के सभापति, मतलब ये जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। तो अनुच्छेद 64 में फ्रेंड एक बात और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो फ्रेंड, अब आते हैं प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद है क्या? जब राष्ट्रपति को कार्य और शक्ति मिलेगी एज आ कार्यपालिका का हेड, सबसे प्रधान बिंदु होता है राष्ट्रपति। वे सबसे शीर्ष पर होते हैं। उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 75 क्या है? प्रधानमंत्री। फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री होंगे वो मंत्री परिषद के क्या होंगे? हेड होंगे। तो जो हेड होते हैं वो मंत्री परिषद के, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 क्या? प्रधानमंत्री। फ्रेंड, कार्यपालिका के जो एक्चुअल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और कार्यपालिका का नामात्र हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो फ्रेंड, अब आते हैं संसद पर। तो फ्रेंड, हम जानते हैं जो कि हमारे यहाँ की भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड, भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या बोला जाता है कि भारत में एक संसद होगा। मतलब संसद व्यवस्था का वर्ण अनुच्छेद 79 में मिलता है। अब अनुच्छेद 80। फ्रेंड, एक बात और, मतलब भारत में संसद होगा, मतलब जो संसद में कितने सदन होते हैं? फ्रेंड, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो उच्च होगा वो पहले आएगा और जो निम्न होगा वो बाद में आएगा। तो अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे। फ्रेंड, भारतीय संसद व्यवस्था है क्या है? यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रही है और दोनों मत बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाए? 50-50 हो जाए, और कोई कोई निर्णय ना निकल रहा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? अध्यक्ष महोदय जो होंगे वो निर्णायक मत देंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 105 क्या है? संसदीय विशेष अधिकार। अनुच्छेद 105 में संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। फ्रेंड, संयुक्त अधिवेशन है क्या? जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, इसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त अधिवेशन। 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक। फ्रेंड, कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक, मतलब
अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। फ्रेंड कोई भी अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड, 108 से और 2 प्रश्न बनेंगे, मतलब अनुच्छेद 108 से 2 प्रश्न बनेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 क्या बोला जाता है, बजट। बजट फ्रेंड, बजट क्या है, बजट का मतलब होता है वार्षिक वित्त लेन देन का प्रावधान। अनुच्छेद 112 में क्या है, बजट। और अनुच्छेद 116 क्या होता है, लेखानुदान। फ्रेंड लेखानुदान क्या होता है, लेखानुदान होता है कई बार कुछ खर्चों का वर्ण बजट में नहीं किया जाता है, इसे अलग से बिल बना के संसद में पेश कर दिया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, लेखा अनुदान। फ्रेंड अनुच्छेद 117 क्या है, वित्त विधेयक। तो अनुच्छेद 117 में क्या बताया गया है, वित्त विधेयक। तो फ्रेंड ये था महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का पार्ट फर्स्ट। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्द से मिल सके।